Namaste, Vivek Damani from Sarthi Snails to Bolts, and we are on day 5. Day 1 we did lower body, then we went to core, then we went to upper body, again we went to lower body, and today on day 5 we will be doing our core exercises. So are you ready? Are you ready to beat diabetes? So, are you ready for a change? Are you ready to sweat it out? So, 3, 2, 1. So are you ready? Let's go to Manish. Come. Okay, so let's start with the warm up. Before warm up, हम लोग हेड टू टो वार्म अप करेंगे. पहले सर का करेंगे, फिर कंधे का करेंगे, फिर हिप करेंगे, देन ऐसे करके हम लोग टो तक जाएंगे. और हर एक्सरसाइज जो वार्म अप का है वो हम लोग 10 काउंट करेंगे. मे भी शायद आपसे 10 काउंट नहीं होगा किसी से. जिससे नहीं होगा मत करो या कम करो, ज्यादा एक्सटेंड मत करो. और जिससे हो रहा है पूरा करो, और जिसको सपोर्ट लेके करना है उससे करो. हम लोग दो चीजों से सपोर्ट बताएंगे, या तो चेयर या तो स्टिक. मैं स्टिक से करूंगा, ये चेयर से करेंगे, और बीच में जरूरत लगा तो हम लोग वॉल से नहीं. तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे कीजिए. ओके, सो हम लोग सबसे पहला वार्म अप स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे मैंने बोला हेड टू टो, तो हेड अप डाउन, अप डाउन. जिसको सपोर्ट नहीं चाहिए वो बिना सपोर्ट के भी अप डाउन कर सकते हैं. देखो मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए तो अप डाउन ऐसे ही कर सकता हूँ. 6, 7, 8, 9, 10. अभी दूसरा एक्सरसाइज, अभी फिर से हेड के लिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो ये हमारा हो गया सर के लिए, हेड के लिए हो गया. अभी नेक्स्ट हम लोग अपने कंधे के लिए करेंगे. उसको ऐसे नहीं होता है तो इस तरह कीजिए. इन्होंने सपोर्ट के लिए चेयर से पकड़ के रखा है, तो आप चेयर से पकड़ के रखो, एक डायरेक्शन में घुमाओ. 8, 9, 10. अब रिवर्स करना है, रिवर्स. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस. अभी अगला एक्सरसाइज हो, आप सब लोग कर पा रहे हो, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए. अगेन हाँ, अभी दूसरा, या तो वॉल को पकड़ लीजिए ऐसे, वॉल को, या तो चेयर जैसे इन्होंने पकड़ा है. मैं स्टिक से ही बताऊंगा बाद में. ऐसे 1, आप अपना ऑब्लिक स्ट्रेच कर रहे हो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी दूसरा साइड भी करेंगे. कोई भी एक्सरसाइज एक साइड मत करना. अगर एक साइड किए हो तो दूसरा साइड जरूर कीजिए. स्टार्ट करेंगे. यस, स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम हिप के लिए करेंगे. हिप, तो हिप रोटेशन हम लोग वार्म अप इसलिए कर रहे हैं, हमारा बॉडी का हर पार्ट वार्म हो जाए और रिलीज हो जाए हर मसल. सो हम लोग कोई भी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए. और ये जो हिप की एक्सरसाइज है, आपका जो हिप है उसका मोबिलाइजेशन, हिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. रिवर्स, अभी रिवर्स करेंगे क्योंकि इनका एक साइड रोटेशन हो गया, दूसरे साइड कर रहे हैं. तो हिप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ये पूरे बॉडी का कंट्रोल रखता है. अगर हिप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, यू कैन बेंड एनी मींस आप कहीं भी गिर सकते हो. यस, तो हमारा हिप रोटेशन भी हो गया. अभी हम लोग काफ के लिए करेंगे. काफ का ये मसल होता है, उसको वार्म अप करेंगे ऐसे. जो बिना सपोर्ट के कर सकता है वो ऐसे करेंगे, जो नहीं कर सकता इधर
चेयर और स्टिक या तो वॉल के साथ ऐसे। 7 तो 8 आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उससे कीजिए। 10। ओके, अभी हमारा काफ के लिए हो गया। अभी हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, अपने जो आपका पंजा है, फुट है, उसके लिए करेंगे। तो ऐसे रख लो, जो ऐसे कर सकते हैं अप एंड डाउन करना है एंकल के लिए, जो नहीं कर सकते ऐसे स्टिक पकड़ो दोनों हाथ से या एक हाथ से, जैसे भी आपको जमेगा वो हिसाब से कीजिए, या तो वॉल को पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो। बस एक पैर का हो गया तो दूसरे पैर का जरूर करना। यस 6 7 8 9 10। अभी फिर से हम लोग दूसरा पैर ले लेंगे और उसमें लेफ्ट राइट करेंगे। ये देखो ऐसे, ये लेफ्ट लेफ्ट राइट। बस नहीं होता है दीवार से करो, चेयर से करो, स्टिक से करो, जिससे भी आप कर सकते हो या जो भी अवेलेबल है। 10। यस अभी दूसरा पैर, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर से नहीं करना है। हम लोग ये तीनों फॉर्म से इसलिए दिखा रहे हैं, आप जहां भी है और जो भी चीजें अवेलेबल है उससे कीजिए। 9 10। ओके, नेक्स्ट हम लोग एंकल रोटेशन करेंगे। अभी हमने दोनों पैर के लिए अप एंड डाउन लेफ्ट राइट किया, अभी रोटेशन ऐसे स्लोली स्लोली घुमाइए। मे बी किसी का एंकल का इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगा, मे बी कोई इतना धीरे से। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में तकलीफ हो रहा है तो एक्सरसाइज कंसल्ट करके कीजिए। अब रिवर्स भी करना है इसका, रिवर्स सेम लेग का वही पैर का रिवर्स। यस तो मैं बोल रहा था कि अगर नहीं होता है तो डॉक्टर का कंसल्ट करना, 7 और जितना होता है उतना ही कीजिए, स्लोली विल प्रोग्रेस। अभी दूसरा पैर ले लेंगे, उसका भी रोटेशन। 2 3 ये आपका जो एंकल का जो पार्ट है उसको सारे बॉडीज को वार्म कर देगा, एंड देन यू विल डू एनी एक्सरसाइज, यू विल नॉट गेट कैच और ट्विस्ट नहीं होएगा, बिकॉज़ इट इज वार्म। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हमारा हो गया हेड टू टेप। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बट वार्म अप ही रहेगा। इधर विद द स्टिक हम लोग लेग स्विंग करेंगे, ऐसे या तो स्टिक से पकड़ लो, या तो ऐसे चेयर से, या तो ऐसे दीवार को, और ऐसे स्विंग। थोड़ा आगे चेयर। यस तो आपका लेग स्विंग होगा जितना होता है, और आराम से करो, धीरे धीरे करो। ये देखो ये स्पीड पे कर रहे, अगर आप ऐसे कर सकते हो धीरे धीरे तो धीरे करो, कोई बात नहीं, आप अपने इंटेंसिटी पे कीजिए, 8 कोई इंटेंसिटी मैंडेटरी नहीं है। 10। यस अभी दूसरे पैर के लिए, जब ये पैर पीछे लेके जा रहे हैं, आप एक चीज का ध्यान रखना, ये पैर यहाँ से ऐसे मुड़ नहीं रहा है, ये फोल्ड नहीं कर रहे, पैर स्ट्रेट ही रखने की ट्राई कर रहे हैं। और आपसे जितना धीरे होगा उतना कीजिए, जितना स्पीड में होगा आप खुद का इंटेंसिटी खुद चेक कीजिए। 10। ओके, नाउ एक हम लोग बैक के लिए करेंगे। सो फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे, लाइक दिस, ऐसे आराम से धीरे से। हाँ नीचे जाओ और ऊपर आओ, और कमर पे हाथ रखो और ऐसे, फिर से रिपीट। आपके जो बैक के मसल्स है, बैक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। योर बैक इज कनेक्टेड विथ योर फीट, योर हैमस्ट्रिंग, योर काफ मसल्स, एवरीथिंग। पूरे बॉडी का बोलते हैं ना बेस है आपका बैक। सो इट शुड बी ऑल्सो वार्म। नन ऑफ द बॉडी पार्ट शुड बी, मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट को छोड़ना नहीं है हमें, हर बॉडी पार्ट को वार्म अप करना है, देन एक्सरसाइज के लिए जाना है, देन एनी एक्सरसाइज यू विल डू, यू विल नॉट गेट इंजरी। ओके, सो ये था हमारा वार्म अप का पार्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे अपना वर्कआउट। थैंक यू। So today we will do
उसमें आपने हो सारे एक्सरसाइजेस किए और बहुत कंफर्टेबली हो गए, नहीं वो तो धीरे धीरे हो जाएगा। और आज हम लोग कोर वर्कआउट का पार्ट 2 करेंगे और आज फिर से हमें ये सारे वर्कआउट जो है कोर वर्कआउट वो हमें आशीष जी दिखाएंगे। आशीष कम यस। सो आशीष आर यू रेडी? Yes. यस ही इज रेडी। यस मैट पे एकदम रेडी हो गए दिखाने के लिए ऐसे या। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अपने पेट के बगैर आ जाएंगे या चेस्ट के ऊपर लाई डाउन हो जाएंगे। यस यस। तो इस तरह आपको ले जाना है। अभी आपको एट ए टाइम सिंगल लेग रेस करना है। यस ऐसे लेग रेस किया और डाउन में। अभी इसमें मेजर मिस्टेक क्या हो जाता है, जब आप ऊपर आते हो तो ये पैर ऐसे बेंड हो जाते हैं। ट्राई करो कि मत करो। ये देखो किसी का पैर है ना, अगर इतना जाने के बाद इतना ही आता है ना चलेगा, फिर नीचे ले लो, ऊपर नहीं आया चलेगा, इतना आया चलेगा, इतना पूरा ऊपर लाने का जरूरत है नहीं। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात है, धीरे धीरे आ जाएगा। बस ओके। और एक और बात, जब आप नीचे लाओगे तो समझ लो ग्राउंड पे टच होगा किसी का, किसी से नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा कि नहीं मेरे को टच करना है, चलेगा। नहीं टच किया, हमको नहीं टच करना है बट किसी से टच हो रहा है तो चलेगा। यस चलो अभी स्टार्ट करेंगे। आशीष रेडी? यस यस स्टार्ट। यस अप डाउन अप डाउन अप। अरे को इनका ये पैर बेंड हो रहा है नहीं, आप अपने हिप पे भी वर्क कर रहे हो और कोर पे भी वर्क कर रहे हो। यस 10 सेकेंड ओवर, लास्ट 5 सेकेंड, 4 3 2 1 रिलैक्स। अभी हम लोग पैर स्विच करेंगे। यस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करें 1 अगेन। जो भी मिस्टेक हमसे होता है, मेजरली क्या मिस्टेक हो जाता है, हमारा पैर पीछे से यहां से बेंड हो जाता है, वो करना है नहीं। बस और जितना ऊपर जाएगा उतना ही, पूरा ऊपर जाना है जरूरी नहीं है। स्लो मोशन में किया हो तो भी चलेगा, मतलब जितना आपको कंफर्टेबल है वो हिसाब से कीजिए। बस 4 3 2 1 यस। अभी हमारा सिंगल लेग का हो गया। अभी हम लोग डबल लेग करेंगे। बस बस आशीष कैसे करेंगे? यस दोनों पैर साथ में उठ रहे हैं। यस बस रिलैक्स नीचे। अगर आपको लगता है आपको पैर ग्राउंड पे टच करना है कर सकते हो, फिर ऊपर आओगे फिर ग्राउंड पे टच करना चलेगा। यस डोंट वरी, वी आर डूइंग इट। ओके रिलैक्स रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे। यस स्टार्ट 15 सेकेंड ओनली। आराम से करो, धीरे धीरे करो, नहीं होता तो बीच में ब्रेक लो और फिर करो। बस वी विल इंप्रूव, दैट आई एम श्योर, यू एवरीवन विल इंप्रूव। यस 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स रिलैक्स। हाँ अभी नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, सुपरमैन। दोनों पैर और हाथ दोनों ऊपर। यस रिलैक्स हो जाओ। यस मेक श्योर आपका बॉडी का यहां से लेके मतलब पूरा बॉडी पार्ट ग्राउंड पे रहेगा। यस फिर आपका यहां से पैर उठेगा ऊपर और किसी किसी का मे भी इधर टच होगा और किसी का बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा तो मे बी यहां तक भी आपका पैर हिप से उठेगा। यस चालू करें हम लोग ये एक्सरसाइज। आशीष रेडी? यस स्टार्ट। अगेन यू आर वर्किंग ऑन योर कोर। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मसल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ड्यूरिंग योर डेली रेजिम। आप जो भी करते हो उसमें यूज होता है ये मसल्स। यस 10 सेकेंड ओवर, लास्ट 5 सेकेंड, 3 2 1 रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम लोग ये पैर ग्राउंड पे रहेगा एंड देन दोनों हाथ आगे। यस एंड इसको मूव करेंगे।
पैर ऊपर कर सकते हैं और करने का। यस ओके रिलैक्स। तो आपको जो कंफर्टेबल है दोनों में से वो डिसाइड करो और आराम से करो। बीच में ब्रेक अगर 15 सेकंड नहीं हो रहा है कम करके ब्रेक लिया और फिर से रिस्टार्ट करो, चलेगा। ओके लेट्स स्टार्ट। यस गो अहेड, कम बैक अगेन। ही इज नॉट स्ट्रेसिंग ऑन हिज नेक का जो पार्ट है एकदम लूज रहेगा, नहीं यू विल गेट द पेन इन द नेक। हाँ, पैर नीचे रखा तो भी चलेगा, पैर ऊपर उठा लिया तो भी चलेगा। See your comfort and do it and slowly progress to the next level. Yes, 3, 2, 1. Relax. Yes. अभी next exercise we will do for the अभी हाथ हम लोग मूव करेंगे। यस क्या सुपरमैन पोज में आ गए। यस पैर ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकते हैं, और बट पैर या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, और बट हाथ मूव होएगा ऐसे। यस ऐसे। सो आप डिसाइड करो आपको पैर ग्राउंड पे रखना है या पैर यहां से लिफ्ट करके हवा में रखना है। यस रेडी आशीष, रेडी स्टार्ट। यस आपको एकदम आराम से मूव करना है, फास्ट मत करो। ज्यादा फास्ट करोगे जल्दी टायर्डनेस आ जाएगा। आराम से करो, पूरा 15 सेकंड सस्टेन करो और फिर स्लोली यू कैन प्रोग्रेस एज यू डू। 4, 3, 2, 1। ओके अभी हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग बोर्ड पोज करेंगे। कैसे? हाथ इधर रख लो चलेगा, और इसको ऐसे, या तो कोई ऐसे भी कर सकता है, आपको जैसे जमता है। किससे मैं जैसे दिखाया और नहीं जम रहा है ना, तो ऐसे करो, या तो दीवार का सपोर्ट लेके। आप एक बार दीवार का सपोर्ट लेके बताइए आशीष। हाँ तो ये देखो, यस ये पूरा पैर, मेक श्योर आपका ये पैर स्ट्रेट रहे और ऐसे रखो। यस फील द बर्निंग सेंसेशन इन योर कोर। यस चालू करें आशीष, स्टार्ट 15 सेकंड ओनली। हाँ यस 5 सेकंड ओवर। ग्रेट गुड। आपको बर्निंग सेंसेशन फील होएगा आपके कोर में। यू आर फीलिंग? यस ओह ग्रेट। 10 सेकंड ओवर। 4, 3, 2, 1। ओके या आज का कोर वर्कआउट पार्ट 2 भी हमारा इसी के साथ समाप्त हो रहा है। ओके सो वी विल स्टार्ट विद द कूल डाउन। सो कूल डाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कूल डाउन हम लोग रहने देते हैं, सोचते क्या होगा, बट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो मसल्स इतना टायर्ड हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट। एंड so let's start with the cool down. The first exercise again we will go with the head to toe. Yes, first one, you are releasing your neck muscles. If you are feeling any uncomfort, please leave it. We will again doing for the 10 seconds only. 10 count. Relax. Go for the रिलैक्स। अभी नेक्स्ट, हाँ जैसे कि अगर कूल डाउन में ऐसा लग रहा है कि खड़े होने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेयर ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो और कर सकते हो। बस दूसरा साइड। Five, 6, 7, 8, 9, 10। ओके अभी नेक्स्ट हम लोग अपने जो ट्राइसेप्स का मसल्स है उसके लिए करेंगे। कैसे? ऐसे जस्ट ऐसे खड़े होंगे और इसको ऐसे पुश करेंगे। चाहिए तो आप दीवार का ऐसे सपोर्ट ले लो फिर करो, नहीं होता है तो ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके फिर कीजिए। ऐसे आराम से खड़े हो जाइए, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरे हाथ का भी कर लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नेक्स्ट वन, अभी हम लोग माउंटेन पोज करेंगे। जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बेंडिंग फ्रॉम योर बैक, यहां से बेंड होना है। सो यस, देखिए ये हमेशा यहां से बेंड हो रहे हैं, आप बैक से मत बेंड होइए। जस्ट एंड कीप ब्रीथिंग, जस्ट रिलीजिंग योर अपर बॉडी मसल्स। Take deep breathing, you will feel the relax. After doing this, you will feel the relax. Do for only for the 10 seconds. Relax. Yes. अभी अगला हमारे ऑब्लिक के लिए करेंगे। कैसे? थोड़ा पैर में ऐसे गैप रख लो और ऐसे जाना है। चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए। कम स्टिक, जिससे चेयर से नहीं हो पाता है, स्टिक से कीजिए ऐसे, जिससे जितना हम इतना जा रहे हैं, बट मे भी कोई इतना ही जा पाएगा तो उतना ही जाओ। जस्ट जितना होता है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जस्ट गेट अप अगेन, ट्राई, नहीं तो मत कीजिए। बस कोई कंपलसरी नहीं है, बट ट्राई करो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जस्ट डू अनदर एक्सरसाइज, कंसल्ट योर डॉक्टर whether you should do this exercise or not. You have a range of motion issue or control of motion, so they will suggest you what is better. सो हमारा ये एक्सरसाइज भी है। अभी अब हम लोग एक हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। जैसे कि चेयर है, मैं दीवार पे दिखाता हूँ, ये चेयर पे करेंगे, मैं स्टिक से भी दिखाऊंगा। यस, ये देखिए ऐसे खड़े रहना। ऑलमोस्ट मैं मेरे हाथ का जो है इक्वल पार्ट पे हूँ थोड़ा सा, और ऐसे आपका जो हिप है, हिप को पीछे की तरफ पुश करना है। तो आपका जो हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग मतलब थाइस के पीछे वाला जो पार्ट है, ये हैमस्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपको। यस, आपका जो यहाँ का मसल्स रहेगा, ग्लूट मसल और हैमस्ट्रिंग मसल रिलीज होगा। यस, या रिलैक्स। तो ये हमारा एक हैमस्ट्रिंग के लिए हो गया। अभी हम एक बैक के लिए करेंगे। बैक के लिए ये मैंने जैसे पहले वार्म अप में भी बताया था, वर्कआउट के टाइम भी बताया था कि हमारा बैक मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड ऑलवेज रिलीज योर बैक मसल। ऐसे ऐसे पकड़ लो, या ऐसे रखो, या ऐसे रखो। सांस लेते रहना। कोई भी वर्कआउट करते वक्त आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। यस, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज ओनली। सो हम जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें किसी में ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। यस, हमारा ये बैक के लिए हो गया। अभी हम एक काफ के लिए करेंगे, या तो चेयर से करेंगे, ये चेयर से करेंगे, और मैं आपको दीवार से दिखा देता हूँ। ऐसे आपका जो पीछे वाला पैर है, जो इनका पीछे वाला पैर है, ये जो इनकी एड़ी है, जो हील है, हील ग्राउंड पे टच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हील टच नहीं रहेगा तो आपको काफ में स्ट्रेच नहीं आएगा, लोअर काफ में स्ट्रेच आएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, हम हील टच नहीं करते तो स्ट्रेच बराबर नहीं आएगा। बस दूसरे पैर के लिए करेंगे। बस अगेन ये आपका जो लोअर काफ मसल से रिलीज कर देगा। अगर काफ मसल रिलीज नहीं होगा तो whenever you will sit down and get up, you will get the pain. So सारे मसल्स को रिलीज कर देगा। ये जो भी लोअर बॉडी मसल्स है, काफ के नीचे वाले मसल्स, उसको रिलीज करेगा। तो हमारा काफ भी हो गया। अभी हम एक एंकल के लिए भी करेंगे। ऐसे जस्ट रिलीज, ज्यादा प्रेशर मत दो, नहीं होता है, स्टिक है तो ये पकड़ लीजिए और उससे कीजिए ऐसे एकदम आराम से। यस, आपका फुट बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट इज दूसरे पैर के लिए करेंगे। यस, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर के लिए नहीं करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बताता था। फुट हमारा फाउंडेशन है, तो उससे अच्छा, जितना अच्छा रखोगे उतना बॉडी आपका अच्छा रहेगा, वहां से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। यस, तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज बैठ के। बैठ जाइए। यस, बस पैर ऐसे लंबा कर लो। अभी जस्ट जितना भी हो सकता है, इसमें आपको सपोर्ट भी नहीं लगेगा। जस्ट गो डाउन एंड ट्राई करो कि जितना नीचे जा सकते हो। मेक श्योर, ये देखिए, ये जो पैर है ग्राउंड को टच है, ये टच रहना चाहिए। ये टच नहीं रहेगा, पैर उठ रहा है मतलब गलत कर रहे हैं। ट्राई टू डू, जितना रहेगा। अब पर आ जाओ,
मैं भी शायद ये जितना कर रहे हैं उतना सबका नहीं जाएगा, जो जिनका नहीं जाता है वो शिन को पकड़ो, आप करके दिखाइए एक बार। हाँ, इतना किया तो भी चलेगा, नहीं होता है किसी का, या किसी का यहाँ तक टच नहीं होगा। यस, सबका नहीं होता है। यस, दूसरा पैर कीजिए। और नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स ऑल फाइन। यस, सो अगेन बैक, दिस लेग इज ऑन द ग्राउंड, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। 4 5 6 7 8 9 10। अभी एक हम लोग ये करेंगे, बटरफ्लाई पोज करेंगे, ऐसे ऐसे। आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, अगर लगता है दीवार के पास बैठ जाओ, या तो इसे सेंटर पे ऐसे जस्ट। यस, आपका जो हिप और ग्रोइन है वो मसल्स को ओपन अप कर रहे हो, जस्ट रिलैक्स कर रहे हो। हमारा वर्कआउट हो गया है, उस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। अभी जस्ट गो डाउन जितना जा सकते हो। आगे ये पैर को, जो पैर है इसको ग्राउंड की तरफ पुश करना है, अपने पैर से ही। ऐसा कुछ किसको ऐसा पुश करने बोलना नहीं है। लेट द लेग गो डाउन, रिलैक्स। ये हमारा हो गया। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज। यस, और डीप ब्रीथ इन लेंगे, डीप ब्रीथ आउट। एकदम धीरे से सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ना है। यस, आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, सिर्फ सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, एकदम धीरे से। जितना धीरे से आप अंदर लोगे उतना ही धीरे से बाहर छोड़ना है। ऐसे एटलीस्ट 10 काउंट करो, यू विल फील रिलैक्स। ओके, डन। तो ये हमारा सारे के सारे कूल डाउन एक्सरसाइजेस थे। ये आप लोग जरूर करना, क्योंकि कूल डाउन नहीं करोगे आपको पेन रहेगा दिन में, या उसके या तो उस दिन पेन नहीं आया तो शायद आप रोज रोज नहीं करोगे तो आपको पेन बिल्ड होएगा और इंजरी बिल्ड होएगा। तो डोंट डू दैट, डोंट स्किप द कूल डाउन एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू सो मच, एंड वी विल कम बैक with another exciting session. Yeah, bye bye.